जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा अपने हाथों को उठाकर, अपने आंखों को बंद करके करेंगे। इब्रोस अलेंग्रोलोस सहारेगे आलामा मामा का जोरो बोशीन लेगे बिलो शहा सहा इंग्रलेगे लेगे दोंब्रोलोन लेगे जीद लेगे ब्रलबहा मांग्रलेगे जहा जहा इब्रलबा सोको से लेके सेके बिलोशे लेगे तेरे दोंब्रा अंगलेगे दोंब्रोलोश अंगलेगे दी दरबहा जहा जहा जरिगे बिलोशहा इंग्रलेगे ब्रोलोश इजरे बोश अखलिगे ब्रोलोन लेगे जीदरा मांगला मांग जहा जहा लेंग देंग 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 दो रजीदरा अलेंग दे ब्लो शही जेके बोंदर के जीदर के दरबदा मोरा महांग लेगे बेले हारे 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 हेरे हे लुग्रा जहालहा लुग्रा लबसे ब्रेले बोसीन लेगे दर के दरबदा मांद्रलोसे ग्रेलेगे देरी बोश अकील के करी गजा 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 ओलेंगे देम बलोंद लेगे जीदरा ओलेम बलोंद लेगे जीब्र लमांदरा मांगलेगे बलो शहा जहाजरी अलाजरी गे अलाजबुदीन को लोम बलो शहा मिंग लोम लेगे देगे दर मांग लोम देगे जीब्र लेबे जबा हालूजरे हेरे ब्रो शहा हेरे ब्रो शहा जरेगे ब्रो देगे जीब्र लबा जीब्र ले ब्रो शहा उरिंग दाम ब्रो देगे जीद लेगे देगे दर मांग अंसके हलीग जहा लहाज हिंद लोम लो शहाज लो शेद रहा मालूम रे बेजहा मुरुजान लेगे म्रलहा मुरुजान ले ब्रीज अल कुजोम लोज इंदले बेज आंकलोम दले गुजीब लबहा ईर लबहा जहा अलहा जहा जरे लिंग दाली देवो शहाजरा मीरो मोसेम लमहान जिक्र लेगे ज़ेरले गुदोम सहा अलहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के लिए और हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। और वचन लिया गया है यहोशुआ उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां वचन। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। और दूसरा वचन लिया गया है फिलिप्पियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 13वां वचन, और यह अनुवाद दिया गया है AMPC से, जो कहता है मेरे पास सारी वस्तुओं के लिए सामर्थ्य है प्रभु यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है। मैं तैयार हूं हर चीज के लिए और हर चीज के समान हूं उसके द्वारा जो मेरे अंदर सामर्थ को भरता है। मैं मसीह की परिपूर्णता से परिपूर्ण हूं। अन्य भाषा में बोलिए और भविष्यवाणी कीजिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी योग्यताएं मल्टीप्लाई हो रही है और हम वो जो कुछ भी हमने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा किया था उससे कहीं अधिक कर पा रहे हैं। घोषणा करिए कि हम इम्पॉसिबल चीजों को कर रहे हैं, वो चीजें जो सोची नहीं जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन चीजों को हम कर रहे हैं और इच्छित परिणामों को पैदा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोसा अलहीसा रेम्बरो ब्रोलो दरगजीरा मालेम ब्रोलो सही ब्रोलो बोजान लगे दलगे दरबान लोम दलगे अला जला जरीन अला जला सलाम ब्रोलो सेम ब्रोलो सी ब्रोलो बोम दलगे दी ब्रोलो हाथ दलगे अलांक लगे ब्रोलो शहा
Le rala la ra la lan ligra saha liga saha liga zaha liga zaha he rabaha zaha rabaha zaha rabaha zaha rabaha zaha rabaha zaha mangolon delege mingra mingre mingo samalaha miro lobo sahalaha irele mosala mangre me mama libro saha mamam los irele bosha mande 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 mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi grahaza melo zalabaha zaribaha zaribaha terin o zaramand lege lege zaramand lo lege lege zaramand lo angalaha alira lira 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 le bosaha alira lira le lo shahan lege zidara Aring dom bulon de lege de daraman lo shaha ali bulo saha lege bulo saha de daraman lo lege zidara mare bule bulo saha zehe alaha zaha alaha zaha alaha zaha zehe ali le monde lege zidara baha alebre le behe zaman grushe grele grosha ha re balaha re be zaralabaha mira mahangalo saha me malaha zaha bulu zaha zai bulu se mira maha zabar ling de legda ali grosaha ali grolosaha Grolo sahi gere nolom de gizira ali laha zaha ali la zara ali zara ali laha zama mama ha surundara mama rige mara mari gere grolo saha ali dombre braba mira la mandele ge darma lege ale de mazama ha ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए परमेश्वर कि वो इस अनुग्रह का लाभ ले रहे परमेश्वर हाँ परमेश्वर इम्पॉसिबल अनइमेजिनेबल चीजों को कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हमारे पास आया है ओ परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर जब हम ये करते हैं इच्छित परिणाम हम तक पहुंचाए जा रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर पार्टनर के पास ये चेतना है कि मसीह उन्हें सामर्थ देता है मसीह उनके अंदर सामर्थ को भरता है परमेश्वर धन्यवाद इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप करुणामय हैं, आप दयालु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। सारा विश्व आपका है, सारे देश आपके हैं प्रभु, और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद विजयों के लिए जो आपने हमें दी हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए, हमें एक ऐसा हृदय देने के लिए जो आपसे प्यार करता है, हमें एक ऐसा हृदय देने के लिए जो आपके वचन को जानना चाहता है। धन्यवाद हमें शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। धन्यवाद मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथों में सौंपने के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन को सदा आनंद से भरने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं उस नए ऊंचे और महिमामय स्तर में हमें लाने के लिए। धन्यवाद जहां पर केवल आप ही हैं जो हमें ला सकते हैं। धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्माएं खुली हैं आपके वचनों से समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। प्लीज बैठ सकते हैं। हालेलुया। अच्छा मुस्कुरा के पड़ोसी स्वागत कर सकते, बोलिए स्वागत है आपका। और मुझे विश्वास है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में सीखना तब शुरू नहीं होता जब पास्टर आकर पुलपिट पे सिखाना शुरू करते हैं। बहुत कुछ है जो पहले हो चुका होता है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो है गवाहियों का समय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले मेरे पास अंतर्ज्ञान है,
मेरे पास समझ है। चलिए वचन खोलते हैं जल्दी से। नीति प्रोवर्ब्स, नीति वचन 24वां अध्याय 3रा वचन। नीति वचन, इसे घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। नेक्स्ट, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। बहुतों को पैसा नहीं चाहिए, बहुतों को अंतर्ज्ञान चाहिए। पास्टर क्रिस ने हमसे बार बार कहा है, किसी की भी परेशानी पैसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुश होके बोली किसी की भी परेशानी पैसा नहीं है। खुश होके बोली किसी की भी परेशानी पैसा नहीं है। बोली मेरी भी परेशानी पैसा नहीं है। क्योंकि पूरी जिंदगी लोगों को यही लगता है, पैदा होने से लेकर मरने तक या स्वर्ग जाने तक, कि मेरी परेशानी पैसा है। और बाइबल ने हमें सिखाया है कि किसी की भी परेशानी पैसा नहीं है। तो कभी भी मत सोचेगा ओह अगर आप चुनौती में हो पैसा परेशानी है। बात पैसे की नहीं है, बात है ज्ञान की, बात है समझ की। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास समझ है, तो कभी भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। अभी अभी हमने गवाही सुनी, हमें पैसा समझ में नहीं आता, पर जैसे जैसे बढ़ते गए समाज ने हमें सम्मोहित कर दिया और हमें बताना शुरू कर दिया कि हम सब की परेशानी पैसा है। हम सब की परेशानी पैसा, उन्होंने हमें बताना शुरू कर दिया। तो इंसान ने सब कुछ छोड़ के पैसे के पीछे जाना शुरू कर दिया। और बाइबल कहती है अगर आप एक बार इस रेल में आ गए, इससे निकलने का रास्ता नहीं है। तो बेटर है कि आप इस अंतर्ज्ञान के साथ अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए कि मेरी परेशानी पैसा नहीं है। अगर आपकी परेशानी कोई है तो वो है समझ, वो है ज्ञान। क्योंकि लिखा है ज्ञान के द्वारा, बोली ज्ञान के द्वारा या पैसे के द्वारा। सोच के देखिए, बोले ओ मुझे घर में सोफा चाहिए, पैसा चाहिए, पर बाइबल ये नहीं कह रही। बोले ओ मुझे घर में एक झूमर लगाना है, पैसा चाहिए, बाइबल ये नहीं कह रही। बाइबल क्या कह रही? ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। तो अगर आप बहुमूल्य और मनोहर वस्तुएं चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए या ज्ञान? हेलो, कितने लोग हैं? लिखा है वो। तो अपने ज्ञान को बदलिएगा, अपनी समझ को बदलिएगा। जिस समझ के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी जी, उसको बदलना शुरू कीजिए। यह अंतर ज्ञान का महीना है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ाया जाएगा। दानियल 12वां अध्याय और 4था वचन। दानियल 12वां अध्याय 4था वचन। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों का अंत समय तक के लिए बंद रख। सोच ही रही उसने क्या कहा? परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर, ओ लॉर्ड दिस इज ब्यूटीफुल। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बोलिए अंत समय तक के लिए बंद रख। यानी इस जो आज हम समझ रहे हैं दानियल की पुस्तक, ये बहुतों को पहले समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उसके ऊपर यही वो था, क्या अभिषेक कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढाड़ करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कोठरियां किससे भरी जाएं, जिंदगी में शांति कहां से आए, ये सब कहां से मिले। बहुत से लोग पूछताछ करेंगे, ढूंढ ढाड़ करेंगे, पर नॉलेज शैल बी इंक्रीज, पर ज्ञान बढ़ाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? ज्ञान बढ़ा जाएगा। कब? अंत के समय में। हिंदी में लिखा हो इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉलेज शैल बी इंक्रीज, ज्ञान बढ़ाया जाएगा। ज्ञान बढ़ाना पवित्र आत्मा का काम। अगर पवित्र आत्मा हमें ज्ञान ना दे, हमें कभी भी वो समझ में नहीं आएगा जो हमें समझ में आना चाहिए। और यहां पर उसने क्या कहा? ये चीजें कब होंगी? अंत के समय में। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोले मेरी परेशानी पैसा नहीं है। काश मैं आपको सबको खड़ा करूं एक स्टूडेंट की तरह और सबको बोलूं बोलो 1000 बार अगले 1 घंटे, क्योंकि सब बचपन से यही सीख के आए, जब तक बड़े हो गए परेशानी पैसा है, परेशानी पैसा है, परेशानी पैसा। यहां पर बाइबल कह रही है वो परेशानी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परेशानी क्या है? ज्ञान। बाइबल कहती मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गई। हालेलुया। फिर जा सकते हैं नीति वचन 24:4, बहुत अच्छा वचन।
अच्छा पढ़ लीजिए, 1 2 3, हाँ 1 2 3, हाँ भूलिएगा मत। वो शैतान आपको बताने की कोशिश करेगा, दुनिया आपको बताने की कोशिश करेगी कि आपकी परेशानी पैसा है, तो बाइबल आपको बता रही है आपकी परेशानी पैसा नहीं, परेशानी अगर कोई है तो ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कुलुस्सियों पहला अध्याय 9वां वचन, 3 संदेश पा सकते इसके। कुलुस्सियों पहला अध्याय 9वां वचन। पौलुस ने प्रार्थना की, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तुम्हें पता लग जाए हथौड़ा मारना कहां पे है, तुम्हें पता लग जाए तुम्हें हथौड़ा मारना कहां पे, तुम्हारे पास समझ आ जाए, तुम्हारे पास समझ आ जाए करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर पास्टर आकर कह रहे हैं, अगर आप एक विजयी, समृद्ध और महिमामय जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वचन को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जीना पड़ेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर की बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग इससे चूक जाते हैं और वे परमेश्वर की बुद्धि के बाहर काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों से अज्ञान हैं। बहुत से, और ये सच्चाई है, बहुत से परमेश्वर की बुद्धि के बाहर काम करते। सोच के देखिए कि बहुत से लोग कष्ट उठाते हैं, इसलिए नहीं कि परेशानियां ज्यादा हैं, इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन से अज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 22:29 में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण गलती करते हो, इस कारण भूल में पड़े। तो अगर कोई गलती कर रहा है तो इसलिए गलती कर रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। तो अगर आप बिना गलतियों का जीवन जीना चाहते हैं, आपको परमेश्वर का वचन जानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि को उत्साहित करता है, जानने के लिए, कहने के लिए, सही वस्तुओं को करने के लिए, सही समय पर परमेश्वर के उद्देश्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोली सही वस्तुएं सही समय पर, क्योंकि कोई इंसान सही कदम उठा सकता है। जैसे 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एग्जाम है और आपने पढ़ाई की 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। सही काम कब किया? गलत समय पे। और बहुतों के साथ ये होता है, अरे काश मुझे पता होता तो मैंने ये कर दिया होता, काश मुझे पता होता। सवाल है क्यों नहीं पता था? बहुतों के हाथ से अवसर छूट जाते हैं और सवाल क्या होता है? काश मुझे पता होता। हालेलुया। बोली मैं वचन जानता हूं। बुद्धि वास्तविकताओं में दैवीय अंतर्ज्ञान है। यह एक बल है जो आप में काम करता है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलते हो। प्रेज द लॉर्ड। वाह। बोली बुद्धि बल है। बोली बुद्धि बल है। बुद्धि बल का मतलब क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। बुद्धि क्या है? ये यहां बैठा हुआ था, क्या था? पर मैंने क्या लगाया? बल। ऐसा ही बुद्धि आपके साथ करती है। आप बैठे होते हो और बुद्धि उठा के आपको चलाना शुरू कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये बुद्धि बैठ सकती। बुद्धि बल है। अगर वो आपके अंदर काम कर रहा हो, आप एक जगह बैठे होगे, अचानक से उठ के चलने लगोगे, आपको नहीं पता आप क्यों चल रहे हो। अचानक से आप कुछ करने लगोगे, आपको नहीं पता क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बुद्धि जो बल है वो आपसे करवा देगी। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? बुद्धि बल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोली बुद्धि बल है। बुद्धि बल है। पर वो बुद्धि कहां से आएगी? परमेश्वर के वचनों से। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा है जो आप में काम करता है और जो आपके जीवन में बुद्धि के बल को पैदा करता है। वही है जो आपको परमेश्वर की बुद्धि से भरता है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की बुद्धि कहा जाता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति एक बुद्धिमान की तरह काम कर सकता है, कोई भी स्मार्ट बात कर सकता है, कोई भी चतुराई से बात कर सकता है, किंतु उससे वो बुद्धिमान नहीं हो जाएगा। किसी ने कहा ओ बूढ़े लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव होता है। ये हमेशा सही नहीं है। वो लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते। मैंने कहा वो लोग बुद्धिमान नहीं होते, पर हमेशा नहीं होते। चलिए पढ़ते हैं अय्यूब 32:9 ESV। जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं
और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। देख लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बूढ़ा है तो वो बुद्धिमान ही, मैं नहीं कह रहा हूं वो बेवकूफ है, पर जरूरी नहीं है कि वो बूढ़े हैं तो वो बुद्धिमान ही है, क्योंकि बुद्धि उम्र से नहीं आती। बुद्धि किससे आती है? परमेश्वर के वचनों से। प्रेज द लॉर्ड। बोली बुद्धि परमेश्वर के वचनों से आती है, धूप में बाल पकाने से नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। सो ये एक व्यवहारिक बुद्धि है जो कि मानसिक योग्यता से बढ़कर है। ये एक विशेष प्रकार की मानसिकता है जिसके द्वारा आप सही तरीके से देखते हैं, सही तरीके से सोचते हैं, सही तरीके से बोलते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं सही तरीके से देखता हूं। बोलिए खुश हो। अगर आप नहीं बोल रहे हो उसका मतलब है बुद्धि आपके अंदर अभी भी काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर बुद्धि काम कर रही होती तो आप बोलने के लिए उत्साहित होते। बोलिए मैं सही तरीके से देखता हूं, सही तरीके से सोचता हूं, सही तरीके से बोलता हूं और सही तरीके से काम करता हूं। फिर से एक बार बोलिए मैं सही तरीके से देखता हूं, मैं सही तरीके से सोचता हूं, मैं सही तरीके से बोलता हूं और मैं सही तरीके से काम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल घोषणा करती है कि मसीह हमारी बुद्धि बना दिया गया है। हालेलुया। बोली मसीह मेरी बुद्धि है, मेरे पास रहस्यों और भेदों में अंतर ज्ञान है। मैं जानता हूं चीजें कैसे काम करती हैं। बोली मैं जानता हूं चीजें कैसे काम करती हैं और मुझे जीवन की परिस्थितियों को वश में करना आता है कि वो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों पहला अध्याय 17वां वचन AMPC। For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation, of insight into mystery and secrets, in the deep and intimate knowledge of him. कुलुसियों में भी उसने यही प्रार्थना की। सोच के देखिए, कुलुसियों के लिए भी यही प्रार्थना कर रहा है, इफिसियों के लिए भी यही प्रार्थना कर रहा है। अगर आप फिलिपियों में जाएंगे तो भी आपको इस तरह की प्रार्थनाएं मिल जाएंगी। वो हर प्रकार के मसीहों के लिए, हर जगह के मसीहों के लिए एक ही प्रार्थना अवश्य कर रहा था, वो ये कि वो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भर जाए। वही आपकी भी अपने लिए प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं बुद्धि और ज्ञान से भर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं बुद्धि में चलता हूं, मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं। पर केवल बोलने से नहीं होगा, आपको वो वचन पढ़ना पड़ेगा। जब वचन पढ़ोगे और बोलोगे तब दोनों चीजें मिलकर काम करेंगी। तो मत कहिएगा बस आप बोलते रहोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, तो आपको ज्ञान किस चीज का आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलना मनन की तरह है। जब आप इस तरह से बोलते हो तो मनन भी हो रहा है, पर मनन के लिए अंदर कुछ चाहिए। किसी वचन को अगर आपके अंदर कोई वचन आपके अंदर है ही नहीं तो आप मनन किस पे करोगे। तो जब आप बोल रहे हो तो वो एक मनन भी है, जहां आप चीजें भी बदल रहे हो पर मनन भी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप उन वचनों को अपनी चेतना में रिपीट कर रहे हो। बोली मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बुद्धि है। तो पास्टर यहां पर कह रहे हैं संदेश को समझाने के लिए, यूहन्ना 20:21-22 में कुछ बहुत सुंदर हुआ। खोल सकते हैं यूहन्ना 20:21-22। यूहन्ना 20:21-22। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे पास शांति है। वाह, सोच के देखिए, बहुतों के जीवन में अशांति, घर में अशांति, हर जगह अशांति, और परमेश्वर ने हमें शांति दी है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे पास शांति है, मेरे जीवन में शांति है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं। नेक्स्ट, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। तो यहां पर यूहन्ना ने हमें दिखाया कि पर यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो, पर लूका, आपको पता है लूका ने और विस्तृत विवरण हमें दिया था। लूका ने हमें यह बताया कि इस समय एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ था। चलिए लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यूहन्ना ने बताया कि यीशु मसीह ने केवल उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा लो, बट लूका हमें बता रहा है कि एक्चुअली वास्तव में यीशु मसीह क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके पास पवित्र शास्त्र को समझने की, बूझने की समझ हो। सोच के देखिए,
तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रेज द लॉर्ड। सो पर यीशु मसीह ने उन्हें आत्मिक अंतर्ज्ञान दिया। अचानक ही उन्हें समझ में आ गया कि क्यों मसीह को कष्ट उठाना था। उन्हें समझ में आ गया उस महिमा के बारे में जो आने वाली थी। उसके पहले जब उसने उन्हें बताया था कि मैं 3 दिन बाद इस मंदिर को मैं गिरा दूंगा और फिर से उठा दूंगा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो समझ रहे तो पता नहीं यीशु मसीह बोल क्या रहे, पर इस घटना के तुरंत बाद उन्हें समझ में आ गया कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनकी समझ खुल गई थी। और परमेश्वर हम सब के लिए यही चाहता है। हालेलुया। पतरस ने तो यीशु मसीह को डांटा भी कि वो मरने वरने की बातें ना करे। स्वामी, ऐसी बुरी बुरी बातें अपने मुंह से ना निकालो। आपके दुश्मन मरे, आप जिंदा रहो। सोच के देखिए, मरे आपके दुश्मन। पतरस ये भी कह रहा था, पर यीशु मसीह को पता था, पर उसके बाद उनको समझ में आना शुरू हो गया। किंतु जब ये प्रभु यीशु ने उनकी समझ खोली, वे लोग आत्मिक समझ से भर गए। प्रेज द लॉर्ड। अब आत्मिक समझ, अंतर्ज्ञान का मतलब क्या है? ध्यान, परिभाषा आ रही। समझ का मतलब क्या है? पड़ोसी बोली, समझ का मतलब कि बहुत समझ है कि नहीं? समझ का मतलब क्या होता है? चलिए, समझ का मतलब है स्पष्ट, गहरा और जनरली अचानक से आने वाली समझ और दृष्टिकोण एक स्थिति की, विषय की या रहस्य की। प्रेज द लॉर्ड। तो 3 चीज। समझ क्या है? साफ, गहरा और अचानक से आने वाला समझ और दृष्टिकोण एक स्थिति, विषय या रहस्य के विषय। तो ये जो अंतर्ज्ञान है वो अचानक से आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ पढ़ रहे हो, अचानक से आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी अचानक से। जैसे अभी दानियल के बारे में पढ़ा, बाइबल कहती है दानियल की अचानक से आंखें खुल गई। हमने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा है बहुत बार, कैसे यूहन्ना प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा अचानक से मेरी आंखें खुल। तो अचानक से आपकी आंखें खुल जाती। तो मत सोचिए कि आप बहुत मेहनत करोगे और फिर आपके पास अंतर्ज्ञान आएगा। नहीं, ये कैसे आएगा? अचानक से। पर आपका काम क्या है? अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करना कि पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके समझने के लिए मुश्किल हो, किंतु आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई के कारण उन चीजों की छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास हमेशा कुशलता हो सकती है, समझ हो सकती है और समझ का गहरा आयाम हो सकता है। हालेलुया। बोले, मेरे पास समझ का गहरा आयाम है। मैं कुछ भी समझ सकता हूं। मैं कठिन बातों को समझ सकता हूं और मैं कठिन बातों को समझा सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और ज्ञान आपको कहां रख देगा? ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सी बार जब लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो समझ के बिना बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम समझ नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, हम बस बढ़ना चाहते हैं। मैंने कैसे बढ़ जाओगे? आपके पास समझ होनी चाहिए, आपके पास अंतर्ज्ञान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से पढ़ लेते हैं हम कुलुस्सियों 1 अध्याय 9वां वचन। कितने लोग हैं यहाँ पर? बोले, मेरे पास समझ है, मेरे पास समझ है। आपको पता मैं क्या कर रहा हूं? आपको समझ पाने के लिए उत्साहित कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कोई दूसरा भी संदेश दे सकता हूं, पर मैं चाहता हूं आज आप पूरी तरह से उत्साहित होकर जाओ कि मैं समझ को पाकर रहूंगा। हालेलुया। अगर आप सब उत्साहित हो गए समझ को पाने के लिए, पास्टर की तरह मेरा काम आसान हो गया। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आपके पास समझ हो। प्रेज द लॉर्ड। और मुझसे ज्यादा कौन चाहता? परमेश्वर। बोली, मैं समझदार हूं, मेरे पास आत्मिक समझ है। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम, बोली तुम, उसने नहीं कहा हम। सोच के देखिए उसकी प्रार्थना। वो चाहता तो कह सकता हम, पर उसने क्या कहा? तुम। क्यों? क्योंकि वो सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से भर चुका था। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं किसी के पास सारी समझ नहीं हो सकती, किसी के पास सारा आत्मिक ज्ञान नहीं हो सकता, कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यह आदमी समझ गया। अगर यह आदमी नहीं समझा होता तो ये अपने को भी जोड़ लेता। अभी खाना बट रहा है तो आप अपनी भी प्लेट साइड में रख लेते हो ना, अगर आपको खाना खाना।
तो अगर इसके पास बुद्धि नहीं होती, सारी समझ नहीं होती, तो उसने क्या कहा होता? हम भी हमारे लिए तो उसने क्या कहा? हम भी तुम्हारे लिए। और ये केवल अकेला नहीं था जिसके पास बुद्धि थी, उसने क्या कहा? हम। इसके साथ तिमोथी था, मरकुस था, बहुत सारे लोग थे। इसके जो चेले थे, इनके पास भी क्या थी? पूरी समझ। प्रेज द लॉर्ड। बोली मेरे पास परमेश्वर की पूरी समझ है, मैं परमेश्वर के कामों को पूरी तरह से समझ सकता हूं। सुन रहे? लिखा है वहां, लिखा है वहां। प्रेज द लॉर्ड। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तुम, उसने अपना नाम नहीं लिया क्योंकि वो परिपूर्ण हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। बोले किससे शादी करें समझ में नहीं आता है, नौकरी कहाँ करें समझ में नहीं आता है, सुबह उठ के पहले क्या करें, वो दिन अरेंज नहीं हो पा रहा है, पहले क्या करें, इस काम को करने जाओ तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वो काम नहीं हो पाता है, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। आपको समझ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बोली समझ चाहिए। बोली मेरे पास आत्मिक समझ है। क्यों समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे होता है ना, ये करने जाओ तो वो छूट जाता है, वो करने जाओ तो ये छूट जाता है। यही जिंदगी में चलता है, पर परमेश्वर ने हमें इससे बेहतर जिंदगी दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास आत्मिक समझ हो। सच्चाई वास्तविकता है और यह आत्मिक है। सोच के देखिए, सच्चाई वास्तविकता है पर क्या है? आत्मिक। सच्चाई दिमागी नहीं है। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि बताओ मैं कौन हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो जवाब दिया, कोई कहता आप मसीहा हो, कोई कहता आप ये हो, कोई कहता आप ये हो। तो यीशु मसीह ने कहा तुम बताओ मैं कौन हूं? तो पतरस ने कहा कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीहा हो। और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था, मांस और लहू ने तुझे ये नहीं बताया है, किंतु मेरे परमेश्वर के आत्मा। सच्चाई आत्मिक है। यानी हर वो चीज जो आपने केवल किताबों से पढ़ी है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सच है या नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है? आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारी वस्तुएं आत्मिकता से आती हैं। हमें हमेशा इस दृष्टिकोण से जीना चाहिए, और हम ये तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा अंतर्ज्ञान हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बात जो चर्च में कहा जाता है, लोग उसको नकार देते हैं, और जो दुनिया कहती है उससे जीती हैं। दुनिया के पास सच्चाई नहीं है। मैंने कहा ना, एक नौकरी यहां कितनी नौकरी? दो की जगह 3, पर ज्ञान पाने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया ने उनको क्या बताया? मैंने देखा है लोग 2-3 नौकरी करते, 2-3 नौकरी करते, एक शिफ्ट छोड़ के दूसरी शिफ्ट छोड़ के तीसरी। मैंने कम ऑन, कैसे कोई 3 नौकरी करके जीने की सोच भी सकता है? कैसे सोच सकता है? ये बंधुआ मजदूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर लोग करते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं कि आगे बढ़ने के लिए 3 नौकरी नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग देखते हैं यीशु मसीह और यहूदियों के बीच में, यूहन्ना 8 में। यूहन्ना 8:37। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। सोच के देखिए, अलग ही डायमेंशन है यहां पर। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। पर क्यों? तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से देख लीजिए। बोले यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्योंकि यीशु मसीह का वचन उनके हृदय में नहीं था। तो बहुत सी बार लोग जो निर्णय लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में होता ही नहीं। सुन लीजिए, ध्यान रखिए, उन्होंने भी यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे क्योंकि यीशु मसीह का वचन उनके हृदय में नहीं था। मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते। वो क्या बता रहा था कि हमारे जो एक्शन हैं वो किससे निर्धारित हैं? वचन।
जो वचन हमारे हृदय में है वही डिसाइड करेगा कि हम कौन से निर्णय लेंगे। अंतर्ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। चलिए यूहन्ना 8:39 आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बता रहा था, अगर तुम्हें ये ज्ञान होता तुम्हारे कदम भी किसकी तरह होते? अब्राहम की तरह। पर तुम्हारे कदम उसकी तरह नहीं है, तुम्हारे कदम उसकी तरह नहीं है। क्यों? कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तुम्हारे हृदय में मेरा वचन नहीं। तो बहुत से लोग कहते हो मैं लीडर नहीं बनूंगा, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। आदम और हव्वा, बाइबल पढ़िएगा जाके, बाइबल बताती है आदम और हव्वा अदन की वाटिका में परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। तो जब कोई लीडर कहता है मैं सेल लीडर नहीं बनूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा, ये वो हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। अगर परमेश्वर का वचन होता तो आप वो करते जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा। तो कभी भी अपने आप को धोखा मत दीजिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, बाकी लोग पागल हैं, लीडर बने हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बस चर्च में आता हूं, संडे को बैठता हूं और चला जाता हूं और पूरे हफ्ते में जो मन में आया करता रहता हूं। आप वो हो जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। जो परमेश्वर का वचन होता तो आप परमेश्वर के काम करते। उसने कहा हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। सिंपल। अगर आप परमेश्वर की, अगर कोई परमेश्वर की संतान है तो किसके काम करेगा? परमेश्वर। यीशु मसीह ने यही कहा। उसने कहा मेरी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा को पूरी करना जिसने मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगला है लूका 22:53। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। याद है आपको जब वो लोग आए थे यीशु मसीह को पकड़ने, तो यीशु मसीह ने ये कहा। क्यों यीशु मसीह ने लड़ाई नहीं लड़ी? सोच के देखिए। अगेन यीशु मसीह का जो कदम था वो वचन के ज्ञान पर आधारित था। यीशु मसीह चाहता तो इनको नष्ट कर सकता था, पर यीशु मसीह ने नष्ट नहीं किया। याद है आपको जब ये लोग पकड़ने आए और ये पूछ रहे थे कौन है यीशु, कौन है यीशु, और यीशु ने कहा मैं हूं यीशु, और ये सब के सब क्या हो गए? गिर गए। सोच के देखिए क्या ये पकड़ पाते जो खुद जमीन पे गिरे पड़े? पर यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का वचन था और यीशु मसीह ने उन्हें अपने आप को पकड़ने से नहीं रोका। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, हमारे निर्णय, हमारे कदम उस वचन पर आधारित जो वचन हमारे हृदय में है। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर के काम करना आसान होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोले मेरे अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं। मेरे अंदर, अपने हाथों को उठाए बोले मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वचन मुझे चला रहा है, बुद्धि मेरे अंदर बल की तरह काम कर रही है, मैं समझ से भरा हुआ हूं, मेरे पास समझ का असाधारण आयाम है, मैं कठिन चीजों को समझ सकता हूं, मैं कठिन चीजों को समझा सकता हूं, मैं अंतर्ज्ञान से भरा हुआ हूं। यीशु मसीह के नाम में बोलिए अन्य भाषाओं में रे शांथालाबा, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए रींद्रा लाग्रब्राजा, बोलिए अन्य भाषाओं में रेंजा लेत्रा तालाबा दे, बोलिए अन्य भाषाओं में रींद्रा लाब्रागाजे, बोलिए अन्य भाषाओं में रींद्रा लाब्रागाजा ले, लींत्रा लाद्रगा ब्रगंद लेता तीरा। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही बता रही हूँ एक सिस्टर की।
उनके भाई भाभी गांव में रहते थे, तो उनके भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। वो बहुत परेशान रहते थे, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, वो अपने होश में ही नहीं रहते थे। फिर ये हीलिंग स्ट्रीम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि हीलिंग स्ट्रीम की जब चालू हुआ पहले दिन उन्होंने देखा, तो अचानक देखा उन्होंने और एकदम से वो शांति महसूस किए, और उनके ऊपर से जो भी प्रभाव था वो हमेशा के लिए उनके शरीर से छूट गया और वो अच्छे से अपना जीवन जीने लगे। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस हीलिंग स्ट्रीम के लिए। पास्टर सर का और पास्टर क्रिस सर के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, ये अवसर हमें देने के लिए और उनके जीवन को बचाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूर। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन भेंटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.